आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यदि आपको कोई संख्या दी गई है और आपको बोला गया है कि इसका घनमूल निकालिए, उसका आप घनमूल कैसे निकालोगे, आज की वीडियो में हम यही चीज देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, हमें जैसे यहाँ बोला गया है 512 और 1728, दो संख्याएं दी गई है 512 और 1728, और बोला है कि दी हुई संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम एक एक संख्याओं को लेंगे और उनका घनमूल निकालेंगे। तो पहला हमें क्या दिया गया है 512। अब घनमूल निकालने की एक ही विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी को हम देखेंगे। पहले संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उसका हम जोड़ा बनाएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्गमूल में दो दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा था, तो उसी तरह घनमूल में तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 512 को आप अगर काटना चाहो तो स्टार्टिंग में दो से ही काटोगे। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को काटना हम दो से स्टार्ट करते हैं। यदि वह संख्या दो से नहीं कटती फिर हम तीन से काटेंगे, तीन से नहीं कटेगी तो फिर पांच से, यदि पांच से नहीं कटी तो फिर सात से। मतलब हम पहले सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, तो हम दो से काटते हैं। और मैंने आपको बताया कि वही संख्या दो से कटेगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा। इस संख्या के लास्ट में आपको दो दिख रहा है, यह आपकी दो से कट जाएगी। तो आपका दो दूनी 4 होगा, एक बचेगा, 11 बना, दो पंचे 10 और एक बचा तो कितना हो गया आपको, दो छक्का 12। दो से आपने 512 को काटा तो 256 मिल गया। अब 256 को दो से काटोगे तो दो एक कम दो और यहाँ दो दूनी 4, एक बचा, दो अट्ठे 16। तो आपने दो से 256 को काटा तो 128 आ गया। अब दो से आप 128 को काटोगे तो दो छक्का 12 और यहाँ 4, 4 दूनी 8, तो दो छक्का 12 हुआ और दो चौको 8 हुआ, तो 128 कटा तो 64 आ गया। दो से आप 64 को काटोगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब 32 आ जाएगा। और दो से 32 को काटोगे तो 16 आ जाएगा। और दो से 16 को काटोगे तो दो अट्ठे 16, और दो से 8 को काटोगे तो 4, और दो से 4 को काटोगे तो 2, और दो से 2 को काटोगे तो 1। हमने क्या किया, 512 को दो से काटना स्टार्ट किया। ऐसे ही काटते काटते हम लास्ट में दो को दो से काटे तो क्या मिल गया, एक मिल गया। एक बार और देखो, दो से 512 को काटे तो 256, दो से 256 को काटे तो 128, और दो से 128 को काटे तो 64, दो से 64 को काटे तो 32, दो से 32 को काटे तो 16, दो से 16 को काटे तो 8, दो से 8 को काटे तो 4, और दो से 4 को काटे तो 2, और दो से 2 को काटे तो 1। ये हमें 512 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो उसको भी आप रूट के अंदर लिख लीजिए। बस याद रखिए, जब भी घन निकालना हो तो यहाँ पे आपका कर दीजिए 3 लिख दीजिए, और सेम एक और आप रूट बनाइए और यहाँ पावर में 3 कर दीजिए, और जितने भी इसके अभाज्य गुणनखंड है उसको इसके अंदर लिख दीजिए। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको दो कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं, तो आप लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए 6, ये 7, ये 8 और ये कितने हो गए 9। अब मैंने आपको बताया कि घनमूल में तीन तीन के संख्या, मतलब एक ही संख्या जब 3 लिखी हो तब एक जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। मतलब कहने का यहाँ पे दो के 3 जोड़े बन गए। तो एक जोड़े से एक दो बाहर आएगा, दूसरे जोड़े से दूसरा दो बाहर आएगा, और तीसरे जोड़े से तीसरा दो बाहर आएगा। और अब क्या करोगे, इन तीनों दो का आप आपस में गुणा कर दोगे, कितना, दो दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमें 512 का जो घनमूल मिल गया वो कितना मिल गया, 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः 512 का घनमूल 8 है। अब हम देखेंगे जो यहाँ पे दूसरी संख्या 1728 दी गई है उसका हम घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उसको भी आप क्या करिए, पहले संख्या जो 1728 दी है उसको लिख लीजिए, और इसका भी आप क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड उसी तरह करोगे जैसे आपने 512 का किया। तो पहले जैसे यहाँ पे हमने 2 से काटा था, इसको भी हम 2 से काटेंगे, और ये 2 से कट भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम में हमें क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है।
तो 1728 को 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। अब 8 से 64 आ गया, अब आप इसको 2 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 2 त्याई 6, और 2 दूनी 4। तो 864 को आपने काटा तो 432 आया। अब आप 2 से 432 को काट दीजिए तो 2 दूनी 4, और 2 एक कम 2, और 2 छक्का 12। 432 को आपने काटा तो 216 आया। 216 को आप 2 से काट दीजिए तो 2 एक कम 2, एक में भाग नहीं जाके तो भाग खाए लगते सुन, 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। अब 2 से आप 108 को काट दीजिए तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब 54 मिला। अब आप 2 से 54 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पे 14, तो 2 सत्ते 14। अब 27 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें अंतिम में क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। अब इसको हम 3 से प्रयास करते हैं तो 3 नमा 27 होता है, और 9 को काटोगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3। तो हमने 1728 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया। 1728 2 से काटा तो 864, 864 2 से काटा तो 432, 432 2 से काटा तो 216, 216 2 से काटा तो 108, 108 2 से काटा तो 54, 54 आपका 2 से काटा तो 27, 27 2 से नहीं कट रहा था तो हमने 3 से काटा तो 9 बना, 9 को 3 से काटे तो 3, और 3 एकम 3। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब आप क्या करिए, जिस संख्या का घनमूल निकालना है उसे रूट के अंदर 1728 को लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए 3, क्योंकि घनमूल में हम क्या करते हैं 3 लगा देते हैं। और उसके जो अभाज्य गुणनखंड उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है, और 3 कितने बार आया है? 1 2 3। तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। 2 कितने बार आया? 6 बार, तो हमने लिख दिया। 3 कितने बार? 3 बार आया, 1 2 और 3, 3 बार आया तो उसको भी हमने लिख दिया। और मैंने बताया था जब भी आप किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो 3 का जोड़ा बनता है। तो आप देखो ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 का एक जोड़ा बन गया, और ये 3 का जोड़ा बन गया। मैंने क्या बोला कि 3 संख्याएं मिलकर एक जोड़ा बनाती हैं। तो ये 2 का बन गया, और ये 2 का बन गया, और ये 3 का बन गया। एक जोड़े से एक संख्या बाहर आएगी, दूसरे जोड़े से दूसरी संख्या बाहर आएगी, तीसरे जोड़े से तीसरी संख्या बाहर आएगी। 2 का जोड़ा था तो 2 बाहर आया, यहाँ भी 2 का जोड़ा था उससे भी एक 2 बाहर आ गया, यहाँ 3 का जोड़ा था उससे 3 बाहर आया। इसका आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12। मतलब कहने का कि 1728 का घनमूल कितना आ गया? 12 आ गया। आप लास्ट में लिख दीजिए, अतः 1728 का घनमूल 12 है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे 512 और 1728 का घनमूल कैसे निकालना है वो देखा है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो और आप घनमूल निकालना अच्छे से सीख गए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।